नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण, सूत्र ले रहे हैं 4। सूत्र का अनुवाद है, संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह है और कहाँ संसार है, कहाँ वो ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। व्याख्या है इस सूत्र की। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक है। तो जिनको उच्चतम बोध हो चुका है उनके लिए, उन हस्तियों के लिए ये शब्द यूज होते हैं, महात्मा, संत, ज्ञानी इत्यादि सूचक है ये शब्द। महात्मा वह है जिसके चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई और सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया, वही महात्मा है। और ऐसे व्यक्तित्व में केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्रांति का अनुभव होता है। वो महात्मा चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है। उसकी स्थिति कहाँ है, दोबारा समझ लो, चैतन्य आत्मा में। इस तरह के महापुरुषों के जो संकल्प है वो भी समाप्त हो चुके हैं। संकल्प शेष है, शेष में कोई शेष बचा ही नहीं संकल्प। लेकिन जिनके संकल्प अभी बाकी हैं कि मुझे अभी कुछ करना है, कुछ योजनाएं हैं, अंदर करने की कुछ वासना है, या कोई कहो वासना भी कारण अहंकार भी होता है, अहंकार है, तो ऐसा मन सदा कैसे रहेगा, चिंतित रहेगा और उद्वेलित रहेगा, परेशान रहेगा। जिसमें स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, यहां तक कि स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना है, और वो व्यक्ति जो अच्छे बुरे में भेद करता है, जिसे जीव, ब्रह्म और सृष्टि में भिन्नता दिखाई देती है कि जीव अलग है, ये शरीर रूप से जो मनुष्य दिखते हैं, ब्रह्म अलग है जो परमात्मा है, सृष्टि का मालिक, और ये सृष्टि उस परमात्मा से अलग है। जो व्यक्ति इन सब में भिन्नता देखता है वो न ज्ञानी है न महात्मा है। आगे कह रहे हैं, राख लपेटने से, नग्न हो जाने से, भगवा कपड़ा पहन लेने से, हाथ में चिमटा बजाते ना कई महात्मा लोग, बम बम बोलते हैं, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो संकल्पों से रहित होकर आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। तो मेन चीज क्या बता रहे हैं, संकल्पों से रहित होना। संकल्पों से रहित जो है वही आत्मज्ञान में स्थित है, और उसी को महात्मा कहेंगे। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान और मुक्ति को भी कोई स्थान नहीं बचता। मतलब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, ध्यान की, मुक्ति की, और उसके अंदर कोई मोह या संसार जैसी चीज बचती नहीं, कोई स्थान नहीं रहता उसके जीवन में। अब ये सब चीजें तो उसके लिए व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये सब तो मन की वृत्तियां ही हैं। मोह, संसार, ध्यान भी एक वृत्ति है, ध्यान लगाएं, मुक्ति चाहिए, ये भी एक इच्छा हो गई, तो ये मन की वृत्ति हो गई ना। तो ये सब चीजें तो मन की वृत्तियां हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर जो संकल्पों से रहित है, जिसको यहाँ महात्मा, संत कहा, वही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है। क्योंकि ये पक्की बात है कि जब मन नहीं रहा तो इन सब चीजों को, मोह, संसार, ध्यान इत्यादि का कोई अस्तित्व भी नहीं होता, उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं बचती। अगला सूत्र देख रहे हैं, अनुवाद है, जिसने जगत को देखा है वो भला उसे इनकार भी करे। जिसने जगत को देखा है वो तो कह भी सकता है जगत नहीं है, क्योंकि देखा है उसने। लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है? अब जिसकी कोई अंदर वासना नहीं रही तो उसके लिए संसार क्या करेगा, वो क्या बोलेगा संसार के लिए? इसलिए बोल रहे हैं आगे, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। व्याख्या देख रहे हैं, जगत को स्वीकार करने वाला और उसको सत्य समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जिस प्रकार की उसकी रुचि संसार में है
जिस दृष्टि से वो संसार को देखता है वो सब तो वासना के कारण देखता है। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसकी मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वो भी, एक साधारण व्यक्ति भी ज्ञानी की भांति क्या कहने लगता है, संसार माया है, भ्रम है, असत्य है, संसार तो है ही नहीं, ये तो रस्सी में सांप की तरह भ्रम है। किंतु इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं जाना है जैसा ज्ञानी ने जाना है। उसने सिर्फ अभी कहाँ सुन लिया, शास्त्र से सुन लिया, गुरु मुख से सुन लिया, अभी उसका अपना अनुभव नहीं। जानना मतलब जैसे ज्ञानी ने जाना है वैसे उसने नहीं जाना। तो ज्ञानी ने कैसे जाना है? ज्ञानी तो संकल्प रहित हो गया ना। ये व्यक्ति अभी संकल्प रहित नहीं है, सिर्फ सुना है और सिर्फ बोल रहा है उसका। इसलिए उसका संसार को वो जो इनकार करता है ना कि संसार नहीं है, संसार भ्रम है, ये भी झूठ है, पक्की बात है, पाखंड है, ये भी एक वासना मात्र ही है। क्योंकि मोक्ष की वासना को पूरा करने के लिए वो इस संसार से इनकार कर रहा है कि संसार है ही नहीं, संसार एक भ्रम है, रस्सी में सर्प है, और फिर वो संसार से भाग रहा है जैसे वो रस्सी को सर्प समझ के भागता है। हिमालय जा रहा है, गुफाओं में जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो अष्टावक्र जी का कहना ये है कि वो पाखंड ही कर रहा है। तो कहने का यहाँ पे ये भी तात्पर्य है कि ज्ञान खाली सुनने के बाद कहने तक ही सीमित नहीं है। सुनना, कहना, रेपिटेशन के लिए, अपने अंदर उस चीज की दृढ़ता लाने के लिए वहां तक अभ्यास ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये बोलने की चीज तब तक नहीं है जब तक हमें वो चीज अनुभव में ना आ जाए, वरना इसको पाखंड बताया यहाँ पर। पाखंड है तभी फिर वो बाहर की चीजें करता भी है, कहता संसार है ही नहीं, तो भागता है फिर संसार से। इसलिए अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी की स्थिति इससे भिन्न है, क्योंकि वो वासना रहित हो चुका है। देखो, जिसको संसार अभी भास रहा है, पक्का है, तो वासना है ना अंदर, तभी तो संसार दिख रहा है। लेकिन ये जो महात्मा है, जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी चीज क्या है? वो वासना रहित हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर कोई वासना नहीं है। देखो, समझना यहाँ पे बात को, जब अंदर वासना नहीं है, भले कितना घना संसार हो चारों तरफ, होते हुए भी फिर संसार हमारे लिए क्यों होगा? क्योंकि संसार के अस्तित्व तो तभी तक है जब तक हमारे अंदर वासना है। वही तो हमारा, वही तो उसको कहते हैं ना प्रक्षेपण, हमारी ही वासना का तो प्रक्षेपण है ना संसार। हमारे अंदर वासना नहीं है तो संसार ही नहीं है। तो फिर संसार भले हो हमारे चारों तरफ, संसार को भले हम देखें, तो वो देखते हुए भी जो महात्मा है इस संसार को नहीं देखता। कहने का तात्पर्य ये है कि वासना रहित जो हो चुका, वो इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, क्योंकि वो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझता। ऐसा ज्ञान उसको हो गया कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्यों कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर उस संसार के प्रति कोई वासना नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, करोड़ों का हीरा पड़ा है, आपका अंतःकरण वासना रहित है, मुझे बताओ, उस हीरे को देखते हुए भी वो दिख रहा है सड़क पे पड़ा है, ऐसा नहीं लगेगा उस व्यक्ति को जो वासना रहित होगा जैसे वो तो है ही नहीं, कोई कंकड़ पत्थर जैसे पड़े होते, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो ये मोह माया, संसार के आकर्षण अनगिनत होने के बावजूद भी, और ज्ञानी जब इस संसार में है उसको संसार नहीं दिख रहा। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि उसके अंदर कोई वासना नहीं है। ये अच्छा पॉइंट अभ्यास के लिए, अंदर बैठाने के लिए सुंदर पॉइंट है। इस पे विचार करना और अपनी स्थिति को बनाना, इसकी जरूरत नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। विचार बहुत जरूरी है इस पॉइंट के। किस तरह से ज्ञानी संसार को देखते हुए भी नहीं देख रहा, इसका राज समझ लो यहाँ, कि उसके अंदर वासना नहीं है। वो नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, संसार को नहीं देखता। अब देखो, संसार को नहीं देखता क्या मतलब? अब मान लो हम अपनी खिड़की से, दरवाजे से बाहर देखते हैं, संसार ही संसार, संसार ही संसार। ये ज्ञानी कैसे देख रहा है? वो सब तरफ नित्य आत्मा मीन्स हर मोमेंट और हर तरफ आत्मा को ही देख रहा है।
आत्मा को ही देख रहा है, मन क्या? इतना ज्ञान सुनने के बाद जब ये निश्चय हो गया और स्पष्ट हो गया कि सब कुछ वही परमात्मा ही बना है, जब परमात्मा ही बना है तो क्या दिखेगा सर्व? दृष्टि अगर परिवर्तित हो जाए तो संसार नाम रूप ना दिखते हुए उस अधिष्ठान को देखती जाती है, उससे ही तार जुड़ती है। वो व्यक्ति संसार को नहीं देखता, देखते हुए भी नहीं दिखता, संसार ही है, लेकिन वो देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि उसके अंदर क्या बैठ गया है कि वही आत्मा ही तो है, वही परमात्मा ही तो है इस रूप में, जगत रूप में। अगला सूत्र देख रहे हैं, जिसने पर ब्रह्म को देखा है वो भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता, अब वो क्या चिंतन करे? व्याख्या देखो और स्पष्ट होगा। वो कह रहे हैं व्याख्या में, चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। माना उसमें जिसमें दो चाहिए, एक जीव होगा और एक ब्रह्म होगा। जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न होने पर तो चिंतन संभव होगा, और अज्ञानी ही तो अपने को उस पर ब्रह्म परमात्मा से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वो उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है, तो देखने वाला उस ब्रह्म से भिन्न है, तभी तो वो देखता है। देखो, ब्रह्म देखने की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो चिंतन करता है, मीन्स अपने चित्वना में लाने की कोशिश करता है, अपने से भिन्न देख रहा है ब्रह्म को। तो देखने वाला कोई दूसरा है, तभी तो वो उसको अपने से भिन्न देखता है, अपने को ब्रह्म से भिन्न देखता है, और तभी तो ब्रह्म को देख रहा है। ये भी एक स्थिति है, ये साधक के जीवन में आएगी। वो आगे कह रहे हैं इस बात को कि ये स्थिति जो है ये पूर्ण ज्ञान से पहले की स्थिति है, जिसमें मन को उस ब्रह्म का आभास मात्र होता है। एक तो लास्ट की स्थिति होगी ना, जब ब्रह्म का रूप ब्रह्म में समाहित हो जाएगा, जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे, दो नहीं बचेंगे। लेकिन ये पहले की जो स्थिति है, इसमें मन के अंदर उस ब्रह्म का आभास, प्रकाश, प्रतिबिंब पड़ता है, बस आभास मात्र होता है, झलक मिलती है। तो इस झलक से जब जुड़ता है साधक, तो डेफिनेटली स्वाभाविक है, यहाँ द्वैत बना रहेगा। यहाँ द्वैत है, मैं हूं और मैं उस परमात्मा की झलक का दर्शन कर रहा हूं, उसका आनंद ले रहा हूं ध्यान में। इस स्थिति में वो क्या कहता है, मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करता है। जब वो देखता है, ध्यान में बैठता है, एक प्रकाश का अनुभव करता है, तो क्या कहता है उस टाइम पे कि मैं ये हूं जो उसको दिख रहा है, जिसका उसको एहसास हो रहा है, आभास का। उस टाइम वो कहता भी मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि ब्रह्म का आभास उसे मिल रहा है, अब वो उसका चिंतन भी कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं और ब्रह्म दोनों ही उपस्थित है। ब्रह्म का आभास है मन में, और वो कह रहा है कि मैं ये हूं, तो यहाँ दो हो गए। अब इसके बाद जब पूर्ण ज्ञान की अवस्था आती है, तो पूर्ण ज्ञान की अवस्था में ये जो मैं था ना, जो बोल रहा था कि मैं ब्रह्म, जो अहंकार मात्र है, पूर्ण अवस्था में ये मैं मिट जाती है, ये अहंकार मिट जाता है, और फिर वहां क्या बचता है, सिर्फ केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। वो तो अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, बस वो अहंकार मिटा नहीं तो वो मैं मिट गई, मैं मिट गई तो ब्रह्म ही ब्रह्म बचा। तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, फिर कौन किसका चिंतन करे, है ना? फिर चिंतन भी नहीं बचता। कह रहे हैं ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है, जहां एक बचता है। अद्वैत मीन्स एक बचता है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च कोटियों के ज्ञानियों को हुआ है, सबको जल्दी से नहीं होता है, उच्च कोटि के ज्ञानियों को हुआ है। जैसे राजा जनक हुए हैं, अष्टावक्र जी जो उनके गुरु हैं, इसी प्रकार जो महापुरुष धरती पर आए हैं उनको हुआ है वो।
परम अनुभव। जिन्होंने अहंकार बचा लिया, उन्हें मैं से अलग ब्रह्म की ही अनुभूति हुई। मैं उनका बना रहा और मैं से भिन्न परमात्मा उनको अनुभव में आया। अगला सूत्र लेंगे, अनुवाद है, जो आत्मा में विक्षेप देखता है वो तो भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त, जिसके अंदर कोई विक्षेप बचा ही नहीं, ऐसा उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। व्याख्या से और स्पष्ट हो रहा है। व्याख्या देख लें। हर प्राणी के भीतर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। सुनते ही चले आ रहे हो, चैतन्य वो चेतना सहित हम बैठे हैं, आत्मा सहित हम बैठे हैं। आत्मा चेतना है, चेतना आत्मा है। और वो चेतना कैसी है? वो एक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है। दोनों शब्द एक ही है, चेतना और आत्मा, और ये एक शक्ति है। इस चेतना शक्ति के कारण ही मन, शरीर, इंद्रियां सक्रिय होती हैं, मींस काम करती हैं। ये चेतना शक्ति ना हो, अंदर में आत्मा ना हो, तो ये सब निढाल पड़ जाएगा। शरीर तो मृत जैसा हो ही जाएगा। मन, शरीर, इंद्रियां जो ये उस चेतना शक्ति से ही चलते हैं और अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करती हैं। ये सब चीजें, मन, शरीर, इंद्रियां इत्यादि। फिर दोबारा कह रहे हैं, यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर व परमात्मा है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। हम इतने अपने करीब उस चेतना शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, अपने इंद्रियों में, अपने शरीर में, अपने मन में, तो पक हम आत्मा के साथ हर पल बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे कह रहे हैं यही ब्रह्म है। तो अब हम उस परमात्मा को पाने कहाँ जाएंगे? और वो कह रहे हैं यही ईश्वर है। ये अलग अलग शब्द भी यूज कर दिए उन्होंने कि तुम्हारे अंदर जो ये चेतना शक्ति है, जिसको तुम आत्मा नाम से जानते हो, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। अब समस्या क्या है? ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है और कैसी है? शक्ति स्वरूपा है, परम शक्ति है। ये पूरी सृष्टि को बना के रखे हुए है, धारण किए हुए, इसलिए इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। सामने सामने नहीं देख सकते हम इसको। चित्त में वासनाएं हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के विचारों की तरंगें उठती हैं और इन तरंगों के कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठे हो, तेज हवा चल रही हो, जल में लहरें उठ रही हो, आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा तरंगों के कारण। ठीक इसी तरह से ये चेतना शक्ति जो हमारे भीतर, जैसे आत्मा कहा, जिसके साथ हम बैठे हैं, हम उसका प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं कर पाते? बोला चित्त में वासनाओं के कारण, क्योंकि चित्त में विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। जहां तरंगें उठ रही हैं तो वहां दर्शन, वहां प्रत्यक्ष उसका दर्शन करना आत्मा का संभव नहीं है। हमारा आत्मा का बिंब हमें नहीं दिख सकता वहां पर। इन तरंगों के कारण आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से सभी को नहीं होता। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं जिनसे आत्मा का बिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कारण बता दिया कि आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती। चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के कारण। योग का क्या सिद्धांत है? अब देखो, यहाँ पे चित्त की वृत्तियों को कारण बता रहे हैं। आत्मा का दर्शन ना होने में, आत्मा जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही, किस कारण से? चित्त की वृत्तियों के कारण से। अब इसमें ही जो योग है, पतंजलि योग है, उनका क्या सिद्धांत है? वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, चित्त वृत्ति निरोधश्च। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए, उनका कहना ये है, तो आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए जो योगी है वो क्या करता है? आत्मज्ञान के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। ये निरोध क्या है? ये निरोध साधना की अवस्था है। अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त का निरोध तभी किया जाता है जबकि आत्मा में विक्षेप दिखाई दे।
विक्षेप होगा तभी तो निरोध करोगे ना उसका। किंतु जिस पुरुष को आत्मज्ञानी हो चुका हो, जिसका चित्त शांत हो चुका हो, विक्षेप रहित हो गया है, जिसमें साध्य, साध्य क्या है, अर्थात चित्त का ही अभाव हो गया है। साध्य क्या था, चित्त शांत हो जाए। तो अब जब चित्त का अभाव ही हो गया तो अब वो भला क्या करे, माना अब उसके लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये साधना मार्ग के लिए चीजें, साधन में जब चल रहे हैं, साधना में जब तक हम बैठे, तात्पर्य क्या निकला कि आत्म ज्ञान की स्थिति में केवल आत्मा ही शेष रहती है। यहां यह समझना है, जिसको आत्म ज्ञान हो चुका होता है उसके अंदर चित्त और चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं और क्या बचती है, सिर्फ आत्मा ही बचती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के सारे विक्षेप ही समाप्त हो चुके होते हैं। तो फिर वो किसका निरोध करेगा? चित्त आत्मा का विक्षेप ही है, जैसा कि अभी ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि चित्त में तरंगे उठती हैं। जब तक चित्त है तब तक उसका निरोध करने को कहा जाता है ना। तब तक तो साधना में रहना है, ध्यान देना है अपने चित्त की तरफ, अंदर में उठते हुए विचार तरंगे, तब तक उनको निरोध करने की आवश्यकता है। उन्हीं को निरोध करने के लिए गुरु हमें कहता है, यही तो तैयारी है। उसमें साधन, साध्य और साधक तीनों रहते हैं। साधना जब करते हैं तो तीन चीजें होती है ना, साधक जो साधना कर रहा है और जिस मार्ग से चल रहा है वो साधन हो गया, और जो उसकी मंजिल है, जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो ये उसका साध्य है कि उसका चित्त शांत हो जाए, विक्षेप रहित हो जाए, ये साध्य हो गया। तो जब तक चित्त है तब तक ही उसको निरोध करने के लिए कहा जाता है, और उसमें ये तीन चीजें बनी रहती हैं, साधन, साध्य और साधक। लेकिन ज्ञान उपलब्ध होने पर, क्योंकि उस समय चित्त नहीं रहता, फिर साधना व्यर्थ हो जाती है। कहने का तात्पर्य फिर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।